हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल। और आज वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे वाले लेआउट्स को कैसे क्रिएट करेंगे हम। तो बहुत ही कमाल के लेआउट्स है और इन्हें न्यूरोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ऐसे लेआउट्स को आपने आपने क्रेड का जो ऐप है उसमें इस तरह का लेआउट देखा होगा और लास्ट वीडियो अगर देख के आए आप तो आपको पता होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइब्रेरी को यूज करेंगे इस तरह के लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये एक लाइब्रेरी है जो मुझे मिली है, एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है इस लाइब्रेरी को, तो आप इसे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसे कर सकते हो आप। तो अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल करना यह है कि ये जो डिपेंडेंसी है और इसे हमें ग्रेडल में ऐड करना है, तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से और जाकर ग्रेडल में पेस्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है न्यूरोमॉर्फिज्म नाम से। तो रिसोर्सेस में नहीं, ग्रेडल में मॉड्यूल लेवल में यहाँ पर डिपेंडेंसी सेक्शन में पेस्ट कर देना है इसे और सिंक नाउ कर देना है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी हमने पेस्ट कर दी। और सेकंड जो हमें चीज करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कलर्स हमें क्रिएट करने हैं ताकि जो शैडो के लिए कलर्स यूज होते हैं और हाइलाइट्स के लिए कलर है वो इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। तो आपको ये जस्ट कलर्स को कॉपी करना है और जो कलर की फाइल होती है, जो कलर्स की एक फाइल होती है एक्सएमएल फाइल, उसमें जाकर हमें इन कलर्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले दिखा तो आपको यहाँ पर है वो फाइल और रिसोर्सेस में और लेआउट सॉरी वैल्यूज में ये colors.xml, यहाँ पर सारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर सारे कलर्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे पेस्ट कर देना है और डन और करना है। तो यहाँ पर लेआउट दिया गया है, तो ये जो कार्ड व्यू है इसे यूज करना है हमें। तो कार्ड व्यू के अंदर एडिट टेक्स्ट होगा या टेक्स्ट व्यू होगा, तो वो न्यूरोमॉर्फिज्म का इफेक्ट आएगा। और नीचे यहाँ पर बटन है, ये बटन। तो जल्दी से इस बटन को पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसे आपको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करना है सेम टू सेम, और आपका जो जहां पर आपको लगाना है लेआउट को वहां पर पेस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेक्स्ट व्यू की जगह मैं पेस्ट कर दूंगा इसे। तो ये आपका ये इंप्लीमेंट हो गया। तो इसे कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ फटाफट से और थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर दूंगा 50 dp। हाँ ये अच्छी। और अभी आपको दिखाई नहीं देगा पर आप इसको रन करोगे तो आपको इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा स्क्रीन पर। आप देख सकते हो कि इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा और जब आप इस पे प्रेस करोगे तो ये नीचे दबेगा भी। तो ये है न्यूरोमॉर्फिज्म बटन। तो सेकंड आप अभी ये एलिवेट हुआ इफेक्ट है, तो अभी देखेंगे हम कि डिप्रेस हुआ इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए नीचे यहाँ पर उन्होंने इस तरह का इफेक्ट आएगा, अभी हमने क्रिएट किया वो। और इसे यूज करके आप फटाफट से इसको भी कॉपी करना है, यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे। सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसे भी ये भी लग चुका है और स्क्रीन पर आप देख सकते हो इसका इफेक्ट। इसमें हमने एक लाइब्रेरी को यूज कर दिया है, पर स्क्रैच से कैसे क्रिएट किया जाता है ये लेआउट, तो उसे जानने के लिए इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।